नमस्कार, जय महादेव। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर कृष्णा शर्मा। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल ज्योतिष टॉक। जी हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। बेल आइकॉन जरूर दबा दीजिएगा। वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होती रहेगी और हम सभी ज्योतिषों के संपर्क में आप रहेंगे और साथ ही हमारा वीडियो भी आप देख पाएंगे। चलिए आज हम चर्चा करते हैं। हम लोग ये देखते हैं कि विवाह में बहुत देरी हो रही है। क्या करें? किसी ग्रह की वजह से हो रही है या कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमारे ग्रहों को बांध दिया गया हो। कई लोगों में ऐसा होता है कि वो जगह जगह जाकर अपने हाथ दिखाना, और उस दौरान आपका भाग्य बहुत अच्छा चल रहा होता है, आपका वैवाहिक जीवन के लिए भी अच्छे योग बन जाते हैं, मगर आपको अच्छा लगता है कि हम जो है अच्छा हमारा समय चल रहा है और हमारे हाथ में अच्छी चीजें दिख रही हैं या हमारी कुंडली में अच्छी चीजें दिख रही हैं, तो आप क्या करते हैं? ज्यादातर कई लोगों में देखा है मैंने कि वो अपना जो जन्म कुंडली है उसको कई लोगों को दिखाते हैं, अपना हाथ भी दिखाते हैं। अब ऐसे में क्या होता है कि जैसे कि मैं आपको बताऊं कि कई लोग जो है अपनी जन्म पत्री दिखा रहे हैं, अब कई बना रहे हैं उनकी कुंडली, और कुंडली जो बनी बनाई है उसमें भी पैन का ऐसे क्रॉस सप्तम भाव पे 2-3 बार भी इस तरीके से, कभी कोई काला पैन लग जाता है, पता नहीं कल अलग अलग तरीके के अलग अलग चीजों का असर पड़ता है। अब आपका अच्छा समय चल रहा होता है, मगर ऐसे में वो अच्छा समय आपका एकदम बिल्कुल अशुभ प्रभाव दिखाना चालू कर देता है। जो आपके विवाह के योग बने होते हैं वो विवाह के योग एकदम थम जाते हैं, अब वो खिंचना चालू हो जाते हैं। इससे क्या होता है, कभी कभी कोई लोग हाथ दिखाते हैं, हाथ के ऊपर भी भाग्य कहते हैं, भाग्य किसी का चुरा लेना, ये कभी मत करिएगा। यदि आप इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा, कभी भी अपना हाथ दिखा रहे हो तो अच्छे किसी से दिखाने के बाद आप उस हाथ के ऊपर जैसे पैन एकदम बार बार वो करना है ना, इस तरीके के निशान वगैरह लगा देते हैं, या कुछ ऐसे जो लोग होते हैं, क्या होता है आपके भाग्य की लकीरों को चुरा लेते हैं। तो इन सब चीजों से बचने के लिए आज का हमारा खास जो वीडियो है जरूर देखिए, आखिरी तक देखिए, आपको पता लगेगा। क्यों? क्योंकि हमारी भाग्य कुंडली में कभी कभी मंगल की वजह से, कहते हैं मांगलिक है, तो इसी वजह से आपके विवाह में देरी हो रही है। मगर मांगलिक दोष भी नहीं है, तो कहीं आपका गुरु और शुक्र यही आपके नीचस्थ होकर बैठे हैं, आपके ऊपर अपना अशुभ प्रभाव नहीं दे रहे हैं, तो इसकी वजह से भी आपकी विवाह में देरी हो रही है। दूसरा 2 उपाय हो गए, ये दूसरा हो गया। अब एक और उपाय जानकारी मैं आपको देती हूँ कि होता क्या है कि ऐसे में पता लगता है कि हमारे योग बांध दिए गए, कि ये आपकी पत्री बताती है, ग्रह की स्थिति बताती है कि आपके योग बांध दिए गए, जिसकी वजह से आपके विवाह आदि में अड़चन आ रही है, बातचीत होते होते रुक जाती है, सगाई होते होते टूट जाती है। ये सारी चीजें होती हैं योग बंधने के। और जब ये योग अच्छे वाले बंध जाते हैं तो आप लाख कोशिश कर लीजिए, आपके विवाह में कोई ना कोई अड़चन आती रहेगी और कहीं ना कहीं कोई ना कोई दिक्कत कोई पैदा कर देता है। तो उसी से संबंधित मैं बताना चाहूंगी। सबसे पहले आप ये देखिए, मांगलिक है क्या। कई लोग देखते हैं प्रथम भाव, चतुर्थ भाव और सप्तम भाव, अष्टम भाव और 12वां भाव, इनमें अगर मंगल बैठा है तो आप मांगलिक, मगर आपको सही जानकारी नहीं पता है कि आपका मंगल दोष कहाँ खत्म हो जाता है, आपके ऊपर मंगल का प्रभाव कहाँ खत्म हो जाता है, आप आंशिक मंगल कैसे होते हैं, तो उसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। गुरु चंद्रमा केंद्र में बैठा है, आपके मंगल दोष का यानी कि समाप्त कर देता, आप मांगलिक नहीं कहलाते। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा आपको एक चीज और ध्यान रखनी चाहिए कि आपने अगर एक बार उपाय अच्छी जगह करवा लिया है, जैसे कि मंगल का उपाय करवा रहे हैं, मंगल दोष का उपाय होता है, आप मंगलनाथ के मंदिर में जो उज्जैन में है वहां होता है, और लड़कियों का मंगल का होता है चुनरी पूजा जिसे हम कहते हैं, चुनरी पूजा का आप करवा सकते हैं, तो वो होती है। ये सारी चीजें जो है मंगल की पूजा आराधना करवा लेनी चाहिए। और उसके बाद क्या होता है, यदि विवाह आदि हो रहा होता है उस समय आपको अगर मंगल की पूजा करानी होती है, तो क्या होता है, कोई पीपल का जो पौधा होता है छोटा, उसके साथ में विवाह गठबंधन किया जाता है, मटका होता है, और कई जो चीजें होती हैं, कहते हैं विष्णु विवाह होता है, तो
केले के पेड़ के साथ मत हो। तो ये सारी चीजें अलग अलग तरीके से जो विधान है पूजा का बनाया गया है कि इस तरीके से मंगल दोष समाप्त हो जाता है। अशुभ मंगल का जो प्रभाव है आप ये देखेंगे, अगर उसके ऊपर करा है आपने पीपल वृक्ष के साथ में हुआ है तो वो पीपल का वृक्ष एकदम सूख जाता है, उसको एकदम पानी वानी नहीं दिया जाता, उसको रख दिया जाता, बाद में धीरे धीरे वो समाप्त हो जाता है। घड़ा है उसको भी हटा दिया जाता, पंडित के साथ ही चला जाता है। ये सारी चीजों का बहुत विशेषकर ध्यान रखा जाता है। और कई लोग होता है जिनको जानकारी नहीं होती तो वो ऐसे ऐसे पीपल के जो बड़े पेड़ होते हैं वहां जाके विवाह आदि उस पेड़ से करवा देते हैं। यहाँ ये गलत है, क्योंकि उस पेड़ के ऊपर कई भूत प्रेत देवी देवता सभी बैठे रहते हैं। कई लोग जो मृतक होते हैं उनको वहाँ पे मटके लटकाए जाते हैं, उनकी वहाँ पे संस्कार किया जाता है, अमावस्या पे पूजा की जाती है। कई लोग जो है अपने घर में जब कोई मृतक का कोई संस्कार होता है तो वहाँ पर भोजन रख के आते हैं, उसको वहाँ पे बैठाया जाता है, पितृ बैठे रहते हैं। तो ऐसी पीपल के पेड़ के साथ में कभी भी गलती से भूलकर मत करिएगा। पता लगता है एक जो आप उपाय करने गए थे उसकी वजह से आप अपने ऊपर 10 प्रॉब्लम और साथ में लेके आए। लाभ तो हुआ नहीं, आप दिक्कतों को अपने साथ में ले आए। उस पेड़ पर रहने वाले कई चीजों के साथ में आपका गठबंधन हो जाता है, जिसकी वजह से आपको जीवन भर कष्ट उठाना पड़ता है। मैंने अपनी लाइफ में ऐसे ऐसे लोग भी देखे हैं। तो कोशिश ये कीजिएगा कि ऐसे कोई भी कार्य ना करें, ऐसी कोई भी पूजा ना करें जिसकी वजह से आपको जीवन भर पछताना पड़े। बस जो सिंपल विधि विधान है आप उसी हिसाब से चलिए। मंगल वालों को एक चीज बता दो, जो मांगलिक लोग हैं तो वो क्या करें, उबले हुए चावल में चीनी मिलाकर मंगलवार के दिन युवा जो पंडित होते हैं उनको देना चाहिए, तो देसी घी डालकर। ये दान जो है आप मंगलवार के दिन मंगल देव का जो मंदिर है वहां पर, नवग्रह का मंदिर होता है वहां पे मंगल देव होते हैं, वहां पर रख के आइए, ब्राह्मण को दे के आइए। ये उसके अलावा जैसे मैंने बताया मंगलनाथ के मंदिर में जाके पूजा करवा सकते हैं। इसके अलावा ये भी है मंगलवार के दिन कभी भी गलती से भी, जिनको मकान बनाना है वो भी मैं बताऊंगी उनके लिए भी, तो उनको भी धरती पर कोई भी खुदाई नहीं करनी चाहिए, गड्ढा वड्ढा नहीं करना चाहिए। और कोशिश ये करनी चाहिए कि आप तांबे का जो पात्र है उससे स्नान करें, तो तांबे के पात्र से स्नान करें तो अच्छा रहेगा। मसूर की दाल किसी से नहीं लेनी। इन सब चीजों का ध्यान रखना। अब बात आ जाती है योग बंध जाते हैं। अब योग को किसी अच्छे विद्वान पंडित के जरिए खुलवाया जाता है, यानी उसका भी उल्टा करा जाता है कि भाई इससे जो है आपके जो योग बंध गए हैं उसकी शुभता लेके आए, उस बंधे हुए योग को खोलकर उसकी शुभता को लाया जाए ताकि आपके विवाह आदि में आने वाली अड़चन दूर हो जाए। तो इन सब चीजों के लिए आज हमने आपको जो वीडियो बना के बताया है, तो उम्मीद करती हूँ आप जरूर इस चीज को आज बेहद अच्छी तरीके से जान पाए होंगे। क्योंकि कई बार आप देखते होंगे आपकी कुंडली में सब कुछ अच्छा है फिर भी आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा है, होता है ना। तो आपको इन सब चीजों का ध्यान जरूर रखना चाहिए कि हमारी कुंडली में किस वजह से, किस कारण हमारे को विवाह आदि में अड़चन आ रही है, दिक्कत आ रही है। और एक चीज बताएं, शुक्र आपका नीचस्थ है तो कभी भी शुक्रवार के दिन परफ्यूम वगैरह मत लगाइएगा और ना ही किसी से परफ्यूम लीजिएगा। और उस दिन अपने आप को जैसे बहुत ज्यादा अपने आप को सुगंधित रखने के लिए पाउडर, क्रीम, मेकअप वगैरह, तो उससे भी थोड़ा सा दूर रहिएगा। महिलाएं हैं, कॉस्मेटिक की चीजें किसी से ना लें। इन सब चीजों का जरूर ध्यान रखिएगा। बात ये आ जाती है कि अब गुरु की आप जो है शुक्र नीचस्थ का है तो उसका चीज जो होता है वो आप दान करिए। अगरबत्ती हो गई, कपूर हो गया, दही हो गया, घी हो गया, तो मंदिर में जाके दान करके आए। सुगंधित अगरबत्ती जैसे हो जाती है, इन सब चीजों को, इत्र है वो दान करिए, मगर किसी से लेना नहीं। ऐसे में जब शुक्र नीचस्थ का होता है तो आपका विपरीत लिंग की तरफ ज्यादा आपका दिमाग दौड़ता है और आप जो है कहीं ना कहीं राह से भटक जाते हैं। तो इन सब चीजों को ध्यान। और यदि आपका गुरु अशुभ प्रभाव दे रहा है तो आप ये सोचिए, आप जब विद्वान पंडित हो, कोई भी आपके बड़े बुजुर्ग हो, आप सबका अपमान करते हो, जिसकी वजह से उनका आशीर्वाद तो आपको मिलता नहीं है, उसकी वजह से उल्टा आपके ऊपर ऐसे ऐसे कष्ट आने चालू हो जाते हैं। आपको जब कहते नहीं आपकी झोली में दुआ होंगी नहीं तो आपको दुआएं मिलेंगी कहां से। तो इसीलिए
बड़ों का आपको आदर करना है। पिता वर्ग, तो दादा वर्ग, जितने लोग हैं सबके जो है सभी का आशीर्वाद आपको लेना है। साथ ही ब्राह्मणों का आपने सम्मान करना है और ब्राह्मणों का जितना हो सके आशीर्वाद लीजिएगा। गुरुवार के दिन आपको क्या करना है, एक तो जो है आपने गुरुवार के दिन जो गाय है उसको चने की दाल और जो गीली हो चने की दाल, गुड़, ये जो है गाय को आपको खिलानी है। इससे आपके गुरु की अशुभता खत्म होगी और उसकी शुभता अच्छी रहेगी और आपके लिए अच्छा रहेगा। और शुक्र को अच्छा करने के लिए दाढ़ी, मूछें जो एकदम हो जाता है और अपने आप को एकदम साफ सुथरा नहीं रखते, ये सारी चीजें एकदम आपको बंद करनी है। एकदम अच्छा रहना, जितना एकदम बन ठन के अगर दाढ़ी मूछें रखते हो बहुत अच्छे से सेट करके रखिए। अच्छे से वस्त्र पहनिए, साफ सुथरे वस्त्र पहनिए, फटे पुराने नहीं पहनेंगे वरना लक्ष्मी भी नहीं आएगी। और सुगंधित चीजों का आप इस्तेमाल करेंगे अगर शुक्र आपका और अच्छा बनाना है तो। और जैसे गुरु का करना है तो अच्छे पीले वस्त्र भी पहनिए, गुरुवार का व्रत रखिए, ये भी आपकी गुरु की शुभता को लाता है। उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो आपको मेरा अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकॉन दबा दीजिएगा और मेरे साथ जुड़े रहिएगा। और जाते जाते यही कहेंगे, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, भगवान भोलेनाथ आप सभी पर अपनी कृपा बना के रखे। हर हर महादेव।